बच्चों, हाउ आर यू? होप सभी बच्चे आप लोग अच्छे होंगे, सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बेटा, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द our kingdom of the plantae and their division. We completed our 3 division and here we will started new division, the gymnosperm. Gymnosperms. This term is derived from the two Greek words gymno and sperm. Gymno means neck and sperm means sheet. Then its mean is the necked sheet. Which plant have the necked sheet is known as the gymnosperm. The plants of this group bear necked seed and usually perennial, evergreen and woody. woody है, evergreen है और परमानेंट ग्रीन रहते हैं ये प्लांट। एग्जाम्पल आर द पाइनस एंड देवदार। पाइनस एंड देवदार। पहाड़ों पर जब आप जाएंगे तो आपको पाइनस और देवदार दिखाई देंगे। देखिए, ये पाइनस का ट्री है। ये जो इसके पाइनस के आपको सीड दिखाई दे रहे हैं, ये नेक्ड होते हैं, ये साइकस है। ठीक है, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, ऐसा होता है पाइनस का फ्रूट। ओके, एंड हियर इज द साइकस फ्रूट। This is the structure of the pinus and the devdar. And something also about their pinus sheet. यहाँ जो आपको पाइनस के सीड दिखाई दे रहे हैं, they have two different type of the seeds. These seeds are known as the cones. किस नाम से जानते हैं हम इन्हें? कोन्स के नाम से। क्या नाम है? कोन्स। और ये कोन्स फीमेल और मेल दो तरह के कोन होते हैं। बाकी इनका जो स्ट्रक्चर है, जाइलम, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट थिंग, जाइलम। जो जाइलम है वेसल में नहीं पाया जाता, वेसल में नहीं पाया जाता है। जाइलम लैक्स इन द वेसल्स एंड फ्लोएम इन लैक्स इन कंपेनियन सेल्स। एक बार समरी कर लेते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, कोन्स इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, मेल कोन और फीमेल कोन। कोन दो तरह के मिलेंगे पाइनस के, ये हम पाइनस का बात कर रहे हैं। ओके, पाइनस के जो कोन है, मेल और फीमेल दोनों अलग होंगे। फिर हमें मालूम है कि वेसल्स में क्या प्रेजेंट होता है? वेसल्स में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ये हमें मालूम है। जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, बट इन द जिम्नोस्पर्म जाइलम लैक इन द वेसल। जाइलम वेसल में नहीं पाई जाती है एंड फ्लोएम लैक इन द कंपेनियन सेल, लैक इन द कंपेनियन सेल। ओके, and
These gymnosperms divided into the two groups. Cycads, जिसमें क्या आएगा, जिसमें आएगा साइकस एंड कॉनिफेरिया. सेकेंड इज द कॉनिफेरिया. कॉनिफेरिया में क्या आएगा, कॉनिफेरिया में आएगा पाइनस और देवदार. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स. Then we come about the angiosperm. Angiosperm. This word is made of two Greek words. Angio means covered. Sperm means sheet. Means that which plant have the covered sheet, they known as the angiosperm. These are also called flowering plants. इनको और क्या कहा जाता है, फ्लावरिंग प्लांट. द सीड डेवलप इनसाइड एन ओवरी विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट. सीड्स कहाँ मॉडिफाइड होगी, ओवरी के अंदर, और क्या बनाएगी, एक फ्रूट. प्लांट एम्ब्रायोज इन द सीड हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉटिलीडॉन्स. जो प्लांट का एम्ब्रायो है और उसकी जो सीड स्ट्रक्चर बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉटिलीडॉन. आपने चने का बीज देखा होगा, है ना, उसके ऊपर कवर होता है ब्लैक कलर का. जब आप चना बो देते हैं तो जो ग्रीन कलर का सबसे पहला जर्मिनेटिंग प्लांट अंकुर निकलता है, वो जब प्लांट बनने जा रहा होता है तो आप देखते होंगे ऐसे करके 2 पत्तियां बाहर निकल के आती हैं, 2 लीव सबसे पहले बाहर निकल के आती हैं. इनको हम बोलते हैं, ये जो 2 पत्तियां हैं इनको हम बोलते हैं कॉटिलीडॉन्स. ठीक है. एंड कॉटिलीडॉन्स आर कॉल्ड सीड लीव्स. कॉटिलीडॉन्स क्या कहलाती हैं, बीज की पत्तियां. बीज की पत्तियां, इसलिए हिंदी में हम इसको बोलते हैं बीज पत्र. ठीक है. बिकॉज इन मैनी इंस्टेंस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट. हमने जो सीड बोया था वो तो ब्लैक कलर का था, लेकिन जब वो निकला तो वो किस कलर का निकला, ग्रीन कलर का निकला. तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ग्रीन सीड्स लीफ. Okay, the angiosperms are divided into the 2 groups on the basis of number of cotyledons present in the seed. Plants with the seed have a single cotyledon is known as the monocotyledon or monocot. Plants with the seed having 2 cotyledons are called the dicot. ये है 7.9 डायग्राम. ये देखो, जब घास वगैरह होती हैं इनकी पत्तियां सिंगल वे में निकलेंगी. आपने देखा है धान जब बोया जाता है तो जो बाहर एक हिस्सा निकल के आता है, जब वो ग्रीन कलर का रहता है, पहले जिसको हम लोग उखाड़ करके रोपने के लिए लगाते हैं वो कैसा रहता है, सिंगल रहता है. तो वो क्या है, ये मोनोकॉटिलीडॉन है. क्या है, मोनोकॉट. ओके. और चना आपको बताया ही है कि जब वो निकलेगा तो कैसा निकलेगा, 2 पत्तियों में बाहर निकलेगा, तो वो क्या है, डाइकॉट है. अब ये प्लांट का स्ट्रक्चर आपको पढ़ा रहे हैं, कैसा है, चलो ये देख लो. प्लांट्स डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स इज नोन एज द थैलोफाइट.
plant have differentiated plant parts without the special vascular tissue or with the vascular tissue. फिर क्या है? Do not produce seeds and something produce seeds. जो प्रोड्यूस नहीं करते हैं सीड वो किस में आएंगे? टेरिडोफाइट्स में. जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलते हैं? फेनेरोगैमस बोलते हैं. अब ये जो प्रोड्यूस करते हैं सीड वो भी दो तरह के हैं, बियर नेट सीड एंड बियर सीड इनसाइड द फ्रूट. इनको क्या बोलते हैं? जिनके पास नेक्ट सीड है उनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं. जिनके सीड कवर है और फ्रूट बनाते हैं उनको एंजियोस्पर्म बोलते हैं. एंड एंजियोस्पर्म इज ऑल्सो द टू टाइप हैविंग द सीड with the two cotyledons is known as the dicot. Having the seed have the one cotyledon is known as the monocot. It is all about the kingdom of plant. Here is the some question you will be write in your copy. In the next video we will discuss about our new kingdom, Animalia. Thank you for watching this video.